अन्ना ने चित्र में बने पक्षी की केवल एक आंख बना दी। अगले ही पल वह पक्षी चित्र से निकलकर सचमुच जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर सम्राट समझ गए कि अन्ना कोई साधारण बच्ची नहीं है। उन्होंने तुरंत अन्ना से अपने बेटे की मदद करने की विनती की, जो पिछले 30 वर्षों से अंधा था। अन्ना ने अपनी जादुई तुलिका से कागज पर कई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां बनाई। देखते ही देखते वे चित्र असली जड़ी बूटियों में बदल गए। उन जड़ी बूटियों की सहायता से वर्षों से अंधे राजकुमार की आंखों की रोशनी वापस आ गई। महल में मौजूद हर व्यक्ति अन्ना को ईश्वर का भेजा हुआ सौभाग्य मानने लगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि केवल 3 दिन पहले तक अन्ना एक बेसहारा अनाथ बच्ची थी, जो सड़कों पर रो रो कर अपना जीवन बिता रही थी। अपनी माँ को बचाने के लिए अन्ना ने अपनी आखिरी रोटी भी उन्हें खिला दी थी। लेकिन जब वह वापस लौटी तब तक उसकी माँ भूख से दम तोड़ चुकी थी। उसी समय वहाँ से गुजर रही एक दयालु महिला ने उससे पूछा कि क्या उसका कोई रिश्तेदार है। अन्ना ने अपने पिता की छोड़ी हुई एक निशानी उसे दिखाई। उसे देखते ही महिला हैरान रह गई। दरअसल अन्ना का पिता इसी साम्राज्य का राजकुमार था, इसलिए वह महिला अन्ना को उसके पिता के महल ले गई ताकि उसे उसका अधिकार मिल सके। लेकिन राजकुमार ने अपनी ही बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अन्ना की दिवंगत माँ का भी अपमान किया और अपनी पत्नी व दूसरी बेटी के साथ वहाँ से चला गया। अन्ना फिर से अकेली रह गई। महिला उसे अपनाना चाहती थी, लेकिन उसके अपने 3 बच्चे थे, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकी। जाते जाते उसने अन्ना को खाने के लिए केवल एक तिल की रोटी दे दी। तभी संयोग से राज्य के शक्तिशाली राज प्रतिनिधि वहाँ से गुजरे। उन्होंने अन्ना की हालत देखी और उन्हें अपनी माँ की वह इच्छा याद आई कि उनके घर में एक पोती होनी चाहिए। इसीलिए वे अन्ना को अपने साथ राजमहल ले आए। उधर महारानी माँ इस बात से दुखी थी कि उनके परिवार में अब तक कोई पोती नहीं थी। तभी राज प्रतिनिधि अन्ना को लेकर दरबार में पहुंचे। जब महारानी माँ ने अन्ना की दुख भरी कहानी सुनी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसी समय अन्ना को राजवंश की छोटी राजकुमारी घोषित कर दिया। एक दिन एक चित्रकार महारानी माँ की प्रिय बिल्ली का चित्र लेकर आया। अन्ना ने देखा कि चित्र में बिल्ली की एक मूंछ अधूरी थी। उसने अपनी जादुई तुलिका से उसे पूरा कर दिया। अगले ही पल चित्र वाली बिल्ली जीवित होकर बाहर आ गई। सभी लोग इस अद्भुत चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। इसी दौरान एक सैनिक घबराते हुए आया और सूचना दी कि दुश्मन की सेना शहर के द्वार तक पहुंच चुकी है। राज प्रतिनिधि के गंभीर चेहरे को देखकर अन्ना ने निश्चय किया कि वह अपनी जादुई शक्ति से राज्य को इस संकट से बचाएगी।